Hello everyone, welcome to all of you. My name is Samitish and today we are going to discuss about theory of communism. Now as you know, we were discussing about Plato's political theory, and first of all I introduced you with the Plato, and simultaneously I discussed about different ideas, different political theories of Plato. So in that particular series today we are going to discuss about the theory of communism. So let's begin. Now जैसा कि आप जानते हो, प्लेटो wants to make Athens an ideal state. That means an state based on perfect justice, perfect form of justice. So he gave the theory of philosopher king, that a philosopher king can make Athens an ideal state. Philosopher king will have the virtue of knowledge. That means in his theory of justice, he classified society in three classes. That means first one is a guardian class, second one is a auxiliary class, and third one is a craftsman class. और हर एक क्लास के पास एक एक टाइप की वर्च्यूज़ थी. दैट मीन्स उनके टोटल इसका कंक्लूज़न ये हुआ कि एक सोसाइटी में एक पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन के पास तीन तरह की वर्च्यूज़ होती हैं. एक होता है रीज़न, दैट मीन्स नॉलेज का, एक होता है करेज का, और एक होता है एपेटाइट का, जो क्राफ्टमैन क्लास के पास होता है. बट बेसिकली जो गार्डियन क्लास होता है उसके अंदर रीज़न, दैट मीन्स नॉलेज के वर्च्यू का डोमिनेंस होता है. सिमिलरली जो वॉरियर क्लास होता है उसके पास करेज का डोमिनेंस होता है, करेज के वर्च्यू का डोमिनेंस होता है. एंड द क्राफ्टमैन क्लास हैज़ द डोमिनेंस ऑफ एपेटाइट, द वर्च्यू ऑफ एपेटाइट. सो after that he talked about theory of education, that means a young guardian with the process of or you can say in the training of mathematics and dialectics for a long period of time, he'll become ultimately a philosopher king who can make Athens an ideal state. But even after that, ultimately Plato considered that philosopher must rule, yet it is precisely the philosopher who don't have desire to rule. That means even एक फिलोसोफर किंग अगर रूल करता है, वो मैथमेटिक्स में 10 साल के लिए ट्रेनिंग लेता है, फिर डायलेक्टिक्स में लेता है, स्टिल उसके अंदर थोड़ा एपेटाइट और थोड़ा करेज तो होगा ही, जो वर्च्यू होता है. इवन ही हैज़ डोमिनेंस ऑफ रीजन और नॉलेज, बट स्टिल ही हैज़ सम पार्ट ऑफ एपेटाइट एंड करेज ऑल्सो. सो प्लेटो का मेन फोकस ये नहीं था कि एक फिलोसोफर किंग को केवल राजा बनाना है. ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन, दैट मीन्स अ फिलोसोफर किंग विल सस्टेन विद द रूलरशिप. दैट मीन्स वो एक लंबे टाइम तक रूलरशिप पे रहे, वो एक लंबे टाइम तक सोसाइटी को रूल करे, तभी सोसाइटी एक आइडियल स्टेट बनेगी. लेकिन उनका ये भी डर था, दैट मीन्स ही हैज़ द फियर दैट उसके अंदर एपेटाइट भी होता है. सो इट इज़ पॉसिबल दैट इन अपकमिंग फ्यूचर दैट पर्टिकुलर फिलोसोफर किंग विल वर्क फॉर हिमसेल्फ. अगर उसके अंदर एपेटाइट है, द वर्च्यू ऑफ एपेटाइट, देन he'll ट्राई टू फुलफिल हिज ओन पैशन, और इसके लिए वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करेगा. तब तो फिर वही बात होगी जो सोफिस्ट पहले करते थे. सो फॉर दैट ही गेव द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. सो दिस इज़ द होल रीज़न वाई ही गेव हिज थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म. सो बेसिकली थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म कहता क्या है? सो वो दो तरह की कम्युनिज्म की बात करते हैं. फर्स्ट वन इज़ कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली. Now, how this will be going to happen, that theory of communism of family and communism of property. So for that he gave a detailed analysis, like selecting the best candidates for rulership is not sufficient. In addition, the objects of desire must be removed from the society of रूलर्स. दैट मीन्स उनका ये कहना था कि जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, कोई भी पर्सन है व्हाटसोएवर, उसके पास दो मेन रीजंस होते हैं जिसकी वजह से वो काम करता है. वन इज़ अ प्रॉपर्टी एंड सेकेंड वन इज़ फैमिली. सो इन दो रीजन की वजह से वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करता है, प्रॉपर्टी और फैमिली की वजह से. सो इन द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म of Plato, he want to remove the desire of a particular philosopher king, like when he want to remove the desire for property and desire for family. And for that
he proposed that. So in this end, he proposes that society be based on communist principles. The auxiliaries and rulers will not be allowed to own property, nor will they have family of their own. That means जो एक philosopher king होगा, or you can say the guardian class and the auxiliary class will not be allowed to hold property and family. So अगर एक normal person, even it's of guardian class, is not allowed to hold his property and his family, so उसकी family का होगा क्या? So for that he said that children will be held in common and they will not know who their real fathers or mothers are. That means जब बच्चे पैदा होंगे तो वो तत्काल में स्टेट उन्हें एक्वायर कर लेगा, स्टेट उन्हें अपने अंडर में ले लेगा और उन्हें ट्रेन करेगा, सो दैट इन फ्यूचर they can become a philosopher king and they will come to identify the state as their family. In this way, Plato believes not only will the familial objects of desire will be removed from the ruling class, but those children who will later be selected for training as rulers will come to identify their interest with those of the larger community. Now, Plato ने ये थ्योरी दिया क्यों? बिकॉज जो पहले के रूलर्स थे वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचते थे, एंड दे आर डूइंग ऑल द थिंग्स, दे आर यूटिलाइजिंग द कॉमन रिसोर्सेज फॉर देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट. सो दैट्स वाई ही गेव द थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, जैसा कि हम जानते हैं. बट प्लेटो ये कहते हैं कि जब हम बच्चों को एक्वायर करेंगे, देन वी विल ट्रेन हिम, और देन दे विल बी एबल टू रियलाइज दैट कि उनका मेन फोकस, उनका मेन गोल उनकी लाइफ का अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करना नहीं है, जबकि उनका मेन गोल है एक पूरे स्टेट, पूरे कम्युनिटी के लिए काम करना, उनके इंटरेस्ट को देखना. सो एंड इट विल ऑल्सो टैकल नेपोटिज्म एंड प्रोवाइड लिबरेशन फॉर वुमेन टू परफॉर्म हर ड्यूटीज टुवर्ड स्टेट. दैट मीन्स यहाँ प्लेटो ये कहते हैं कि जो विमेन होती हैं वो बेसिकली फैमिली की टेक केयर करती है, वो बच्चों को पालती है, बच्चों को बड़ा करती है. तो अगर बच्चों को स्टेट एक्वायर कर लेगा, देन वीमेन विल बी गेट लिबरेटेड एंड दे विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़, और वो अपने टैलेंट को यूटिलाइज करेंगे स्टेट के टुवर्ड्स, सो दैट स्टेट कुड बिकम मोर बेटर. सो दिस वाज द टोटल पर्पस ऑफ Plato's theory of communism. Now, in a nutshell, Plato wants to make Athens an ideal state, and he wants to sustain rulers, a philosopher king, on the rulership of the society. और for that he gave the theory of communism, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि जो philosopher king होता है, जो philosopher king और यू कैन से जो एक नॉर्मल पर्सन होता है, वो अपने फैमिली के लिए और वो अपने प्रॉपर्टी के लिए अपने पर्सनल इंटरेस्ट में काम करता है. अगर उसके पास फैमिली है और उसके पास प्रॉपर्टी है, देन ही विल वर्क फॉर हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट, और वो उसे इन्हेंस करने के लिए, उसे और अच्छा बनाने के लिए काम करेगा. सो अगर एथेंस को एक लंबे समय तक आइडियल स्टेट बनाए रखना है, देन दिस बोथ मोटिवेशंस शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम द फिलोसोफर किंग. और जो स्टेट का जो बच्चे होंगे फिलोसोफर किंग्स को, वो उसे स्टेट एक्वायर करेगा, उन्हें ट्रेन करेगा, सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड द होल कम्युनिटीज़ इंटरेस्ट, और उसके लिए वो काम कर सके. और इसके वजह से विमेंस जो होती हैं वो अपने फैमिलियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिबरेट हो जाएंगी, और वो स्टेट की टुवर्ड्स अपने टैलेंट को यूटिलाइज करेंगे, स्टेट को और बेटर बनाने की कोशिश करेंगे. सो दिस वॉज द होल थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो. Now let's talk about criticism, because Aristotle criticized it. Now, what Aristotle said? So property leads to corruption, but property is a source of motivation also. उन्होंने कहा कि yeah, it's true that property leads to corruption, but property is a source of motivation also. अगर किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास इतनी प्रॉपर्टी है तो वो उसे देखकर मोटिवेट होता है और उसको और इन्हेंस करने के लिए काम करता है. So capitalism के according in a way he is doing better for the society also, because अगर वो प्रॉपर्टी एक्वायर करता है, then he'll invest more, and from that investment he'll generate some employment also. So वो एक अलग टॉपिक है, but let's concentrate on this criticism also.
So it provides stability. It's also a virtue, a source of charity. So it's not a good idea to deprive someone from their property. That means a property जो होती है वो एक person को stability provide करती है in a case of emergency. एंड ऑल्सो अगर किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी रहेगी तो वो कुछ चैरिटी भी करेगा. जैसे कि आप जानते हो कि मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी बच्चों के लिए स्कूल खोला है उन्होंने कई ढेर सारे. सो अगर उनके पास ज़्यादा पैसे हैं देन दे विल डू चैरिटी ऑल्सो. सो उन अरिस्टोटल ने प्रॉपर्टी के रूप में इन्हें क्रिटिसाइज किया था ऐसे. नाउ ही कंसिडर्ड कम्युनिज्म ऑफ फैमिली अ रिग्रेसिव आइडिया टेकिंग अस बैक टू बारबेरिक केसेस. Family as an institution provides emotional stability, although it's true that it leads to nepotism, but it has a lot of importance in society and for a person. So उनका कहना ये था कि जो सोसाइटी जो फैमिली होती है एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए वो उन्हें मोटिवेशन देती है. जैसे कि अगर कोई पर्सन देखता है कि हमारे फैमिली में उनके बच्चे हैं उनकी वाइफ है देन ही विल वर्क फॉर देम. वो उनके लिए और मेहनत करता है, वो उनके लिए और पैसे कमाने की कोशिश करता है. और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो उसमें वो प्रोवाइड उन्हें वो फैमिली उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करती है. सो बेसिकली अरिस्टोटल यही कहना चाहता है कि कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी इज़ नॉट अ गुड आइडिया because it provides a lot of motivation, it's provide emotional stability to a particular person. So it shouldn't be happen. That means Plato should not provide the communism of family for philosopher king. So this was the whole theory of communism, the theory of communism. And then in upcoming videos we are going to discuss about the evaluation, the assessment of Plato on different dimensions, like he has been considered as a fascist, he has been considered as totalitarian, he has been considered as first feminist. So we will discuss about this in upcoming videos. So thank you so much guys, have a good day.